प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने वैसे तो कई बातें कही, लेकिन एक खास बात उन्होंने ये कही कि देश में सेक्युलर सिविल कोड की ज़रूरत है और इसे जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। सेक्युलर सिविल कोड ऐसा होना चाहिए जिसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इस पर संगम नगरी प्रयागराज के जो संत महात्मा हैं वो क्या सोचते हैं, इस बारे में बात करने के लिए हम मौजूद हैं प्रयागराज में यमुना तट पर स्थित ओम नमः शिवाय आश्रम में, जहां हमारे साथ संस्था के प्रमुख गुरुजी हैं, बाकी साथ में दूसरे जो धर्माचार्य हैं या इनके जो शिष्य हैं, सेवक हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेक्युलर सिविल कोड लागू होना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? देखिए, हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। अगर ये लागू हो जाता है, ये जो बेमतलब लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद है, सब अपने आप ही शांत हो जाएगा। हम लोग तो इतनी खुशी मनाएंगे, क्या बताऊं, एकदम शांति ही शांति हो जाएगी पूरे देश में। उनका ये कहना है कि अभी तक जो सिविल कोड है वो धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, ये धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही है, सब भेदभाव होता है, लेकिन जो आज प्रधानमंत्री जी बोले हैं, मोदी जी, एकदम सही है। जैसे लागू हो जाएगा सिविल कोड, समझ लीजिए कि सारे प्रॉब्लम का जड़ है यही, और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जिस सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसका आशय कॉमन सिविल कोड से है, वो कॉमन सिविल कोड जिसकी मांग आप लोग बहुत लंबे अरसे से करते चले आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत दिन से हम लोग चाह रहे थे कि आए, क्योंकि हम लोग भारत के नागरिक हैं और कोई कुछ, सब एक समान रहेंगे, न लड़ाई होगा न झगड़ा होगा, सब टनाटन रहेगा। तो मानते हैं कि धार्मिक आधार पर भेदभाव होता है? बिल्कुल, यही तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल भेदभाव न हो। सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सबके एक हिंदुस्तान के बच्चे हैं, एक समान रहना चाहिए सबको। मतलब धर्म और जाति के बजाय सब राष्ट्रीयता के रंग में रंगे रहें। तो एकदम सब राष्ट्रीयता के रंग में रंगे रहें, यही मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला मौर्य। सुशीला जी, ये बताइए, जो प्रधानमंत्री जी ने आज बात कही है उससे कितना सहमत हैं, क्या सोचती हैं आप? पूरी तरह का समर्थन करती हूँ मैं उनका। और हम लोग के लिए पहले देश है, हमें जाति धर्म से ऊपर उठ के देश के लिए सोचना चाहिए। पहले मेरा देश है, तब हम लोग हैं उसके बाद। इसलिए धर्म का कोई वो नहीं है। जो मोदी जी किए हैं उसका बहुत अच्छा, हमें लोग को सुनकर बेहद खुशी हुई है। हम लोग भी यही चीज़ चाहते थे कि मतलब यही चीज़ हो। बहुत दिनों से जनसंख्या कानून भी बना दें, जो अपने देश की बहुत तेज़ी से जनसंख्या मतलब बढ़ रही है। सबसे समस्या तो जनसंख्या ही है अपने देश की। मतलब आप मानती हैं कि धार्मिक आधार पर देश में भेदभाव होता रहा है? हाँ, बिल्कुल होता, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए हम लोग को देश और जाति से, धर्म और जाति से ऊपर उठ के मतलब सोचना चाहिए। मोदी जी से हम लोग पूरी तरीके समर्थन करते हैं, मोदी जी का, योगी जी का, हमारे जो माननीय मतलब समान नागरिक कानून जो है, जिसका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वो लागू होना चाहिए। क्या नाम है आपका और क्या कहना है? जी, मेरा नाम दीपक सिंह चौहान है। जो मोदी जी ने जो आज किले से जो संबोधित किया है, जो कि सिविल कोड के लिए, वो हम लोग उसका भरपूर समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है विभिन्न धर्मों का देश है, और हमारा देश यही कहता है वासुदेव कुटुंबकम, मतलब सभी धर्मों को हम एक सामान से देखना चाहिए। और हमारे आश्रम में हमारे गुरु जी भी हम लोग को यही सिखाते, सभी धर्मों से सामान हम लोग भेदभाव रखें, किसी और जब सामान भेदभाव कोई किसी प्रकार की लड़ाई दंगा होगा ही नहीं, सब आपस में भाईचारे से हम लोग रहेंगे। मतलब भारत में रहने का अधिकार सभी धर्मों के लोगों को है, लेकिन सभी को धार्मिक रूप से जो है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? रेणु कुशवाहा। रेणु जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री का जो संबोधन है, क्या कहना है उस पर? उससे हम लोग पूरी तरह से सहमत हैं। समान अधिकार सभी को होना चाहिए, धर्म के लिए सभी को एक समान रहना चाहिए। सबसे पहले हमारा धर्म है, इसको न जाति न पात में कभी भी नहीं बांटना चाहिए। हम लोग इसके समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी जी के ये जो नियम लागू हुआ, इससे पूर्ण समर्थन में है। मतलब चाहती हैं कि ये लागू किया जाए? जी, पूर्ण रूप से लागू हो। ये बहुत देर हो चुकी है, लेकिन इससे पहले ही हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत देर हो चुकी है, इसे पहले लागू होना चाहिए। उसी तरीके की बात, जिस तरीके की बात गुरु जी ने कही। क्या नाम है आपका? जी, महेश मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, क्या कहना आपका, क्या सोचते हैं? जी, बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा है। और गुरु जी तो अक्सर कहा करते थे कि ऐसा हो जाए, और वही मोदी जी ने कर दिया। तो बहुत ही खुशी है इस बात से कि उन्होंने ऐसा, उनका विचार आया, बहुत ही अच्छा।
तो एक अंतिम सवाल गुरुजी आपसे कि क्या लगता है कि ये सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी साबित होगा ये, या मोदी जी ने कहा है तो वो करके दिखाएंगे? अभी तक तो मोदी जी जो गारंटी दिए हैं पूरा 100% हुआ। कभी ऐसा, ये तो विपक्ष वाले जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन आज तक जितना भी वो बोले हैं सब के सब सही बोले हैं और आंखों से दिखाई भी पड़ता है कि जो बोले हो सही। तो उम्मीद है कि मोदी जी पूरा कर देंगे? जी जी जी, बिल्कुल उम्मीद है मोदी जी पूरा ही हो जाए। तो ये सेक्युलर सिविल कोड मतलब समय की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है। हाँ, बहुत ज़्यादा इस समय बिल्कुल ज़रूरत है, एकदम पूरी तरीके हो जाना, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो संगम नगरी प्रयागराज के संत महात्मा हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेक्युलर सिविल कोड वाले संबोधन से पूरी तरह से सहमत हैं। उनके इस बयान का स्वागत कर रहे हैं और सिर्फ स्वागत ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उनका ये भी कहना है कि इसे जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे राजनेता हैं जिनके अंदर ऐसी इच्छा शक्ति है कि वो इसे लागू कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इसे जल्द ही लागू कर भी दिया जाएगा। इस तरीके का इस तरीके का भरोसा प्रयागराज के संत महात्माओं को है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।